साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि जो रिसेंटली जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इंडियाज़ गोट लेटेंट जो शो आता है उसके अंदर रणवीर अलाहाबादिया, जिसे कि लोग बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं, तो उसने कुछ एक कमेंट किए थे, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली रणवीर अलाहाबादिया ने एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की, तो उसमें हियरिंग हुई है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हुआ क्या था कि इंडियाज़ गोट लेटेंट एक शो आता है जो कोई जिसके अंदर की जो समय रैना है और उस समय आशीष चंचलानी ये भी थे, और साथ में ही रणवीर अलाहाबादिया को एज ए गेस्ट उसके अंदर बुलाया गया था। तो उस शो के अंदर रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसे कुछ कमेंट किए थे पेरेंट्स को लेकर के जो कि ऑब्जेक्शनेबल थे, तो उसे ऑब्सनिटी मान करके और उसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई। एफआईआर एक बॉम्बे के अंदर हुई, एक गुवाहाटी में हुई और एक जयपुर के अंदर हुई। जो 3 अलग अलग एफआईआर हुई। साथ में उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स बहुत सी हुई हैं वो, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है एफआईआर के रूप में। तो उसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि उसके अगेंस्ट में और एफआईआर रजिस्टर नहीं हो, क्योंकि सेम ऑफेंस है तो एक ही ऑफेंस में अलग अलग उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर नहीं हो। तो उसके लिए उसने एडवोकेट हायर किए थे अभिनव चंद्रचूड़, जो कि डीवाई चंद्रचूड़ जो अपने इंडिया के सीजीआई रहे हैं फॉर्मर, उनके सन हैं। तो उनको उन्होंने एज एन एडवोकेट एंगेज किया था। तो जब रिट पिटीशन के अंदर सुनवाई हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उनके एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ से ये पूछा कि क्या आप इस प्रकार के स्टेटमेंट को जो कि रणवीर अलाहाबादिया ने दिए हैं उनको आप फेवर करते हैं, क्या उनको आप डिफेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए उनके एडवोकेट ने यही कहा कि वो पर्सनली ये नहीं मानते कि वो सही थे, उन्होंने पर्सनली उन चीज़ों को गलत माना और उसके लिए उन्होंने डिस्कस भी किया है। लेकिन उनका केस ये था कि एक तो नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था उसके अंदर तो नुपुर शर्मा ने इससे भी वर्स्ट स्टेटमेंट दिए थे, तो उसे भी इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड की थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उससे बेटर उनका केस है। साथ में ही उन्होंने टीटी एंटनी एक केस है उसके जजमेंट को उन्होंने साइड किया। उन्होंने बताया कि टीटी एंटनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक ही सेम ऑफेंस के लिए किसी पर्सन के अगेंस्ट में अलग अलग एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती हैं, और जो कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल ठीक है कि कोई एक पर्सन अगर कोई एक ऑफेंस करता है तो एक सेम ऑफेंस के लिए उसके अगेंस्ट में मल्टीपल एफआईआर्स नहीं हो सकती हैं, उसे मल्टीपल टाइम प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, एक ऑफेंस के लिए एक ही एफआईआर उसके अगेंस्ट में चलाई जाएगी। इसके अलावा रणवीर अलाहाबादिया के एडवोकेट का ये भी आर्गुमेंट था कि अपूर्व अरोड़ा केस के जजमेंट के अकॉर्डिंग प्रोफेनिटी वुड नॉट अमाउंट टू बी ऑब्सेनिटी, तो इसलिए उसने जो कहा है वो ऑब्सेनिटी नहीं हो गई है, उसमें केवल उसने एक स्टेटमेंट दिया था। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि अगर इस तरीके का स्टेटमेंट ऑब्सेनिटी नहीं है तो फिर ऑब्सेनिटी है क्या। तो फिर उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर कि इससे वर्स्ट स्टेटमेंट तो नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए थे, उसे भी इंटरिम रिलीफ मिली है। तो ये कुछ केसेस उन्होंने साइट किए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हियरिंग की। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो स्टेटमेंट रणवीर अलाहाबादिया ने दिए हैं वो पेरेंट्स के लिए अगेंस्ट में है। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके अंदर ये कहा कि एक तो हम इसे इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरिम रिलीफ के अंदर उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर उसके ऊपर कुछ कंडीशंस भी इम्पोज की कि इंटरिम प्रोटेक्शन तो हम दे रहे हैं लेकिन साथ में ही उसके साथ में कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने ये लगाई कि जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही हैं उसके अंदर उसे जाना होगा, जब भी किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा उसे जब भी और जहां भी बुलाया जाएगा उसे वहां पर जाना होगा। सेकंड, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसे फुल्ली कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में जब वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान रहेगा उस समय उसके साथ में कोई भी काउंसिल मीन्स एडवोकेट वहां पर उसके साथ में मौजूद नहीं रहेंगे। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये कहा कि जो उसका पासपोर्ट है वो उसे महाराष्ट्र के अंदर एक थाने पुलिस स्टेशन है वहां पर उसे सबमिट करवाना होगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे देश छोड़ करके जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी होगी और उसके बाद में ही वो कंट्री छोड़ के जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में पासपोर्ट सबमिट होने से ये नहीं है कि वो देश छोड़ करके नहीं जा सकता है, इसीलिए ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन और इम्पोज की रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर कि रणवीर अलाहाबादिया और उसके जो एसोसिएट्स हैं वो कोई और शो एयर नहीं करेंगे, मीन्स प्रसारित नहीं करेंगे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेक्स्ट टाइम कोई उसे रिलीफ प्रोवाइड नहीं करवाई जाए, तब तक ये ऑर्डर इस पर लागू रहेगा। इसके अलावा साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ ये भी प्रोवाइड की
कि जो 3 FIR रजिस्टर हुई हैं इसके अलावा अब और कोई FIR रजिस्टर नहीं होगी। तो फिलहाल अब इसके अंदर केस में यही होगा कि जो 3 FIR उसमें रजिस्टर हुई हैं उसके अलावा और कोई FIR रजिस्टर नहीं होगी। तो ये कुछ रिलीफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। अब साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस किए हैं। अब रेस्पोंडेंट्स इसमें अपीयर होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, फिर उनका क्या स्टेटमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेक्स्ट हियरिंग में फिर बाद में इसमें डिसाइड किया जाएगा। पर्सनली आपका क्या व्यू है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगर एज एन एडवोकेट इसमें बात करूं तो ठीक है, उसका स्टेटमेंट जनरली अगर हम देखते हैं तो वो ठीक नहीं है कि वो पेरेंट्स के अगेंस्ट में उस तरीके का स्टेटमेंट दिया है जो कि बिल्कुल भी अपनी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि जो स्टेटमेंट उसके द्वारा वहाँ पर 100 के अंदर दिए गए हैं वो एक दूसरा 100 हुआ था जो कि अदर कंट्री के अंदर था, जिसके अंदर सेम एज इट इज़ एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी पर्सन से, तो वही क्वेश्चन उसने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया है, मतलब पूछा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी अदर कंट्री के अंदर ऐसा होता है तो फिर आप भी यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। उसके ऊपर भी उनके एडवोकेट के यही आर्ग्यूमेंट थे कि जो शो है वो एक पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है यूट्यूब का और फिर उसके ऊपर लोग देख सकते हैं, तो उसमें 18+ की एज का रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन किसी एक पर्सन ने उसकी क्लिप को, जो 10 सेकंड की क्लिप है, उसको वहाँ से कट करके फिर उसको अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है, उसके कारण ये कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये ऐसा भी उनका एक आर्ग्यूमेंट था। लेकिन आप क्या मानते हैं कि क्या इस तरीके के स्टेटमेंट होने चाहिए? क्या अपनी कंट्री के अंदर जहाँ अपनी ऐसी सोसाइटी है वहाँ पर क्या ये चीज़ एडमिसेबल है? क्या ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए, या फिर जो भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसके ऊपर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।